अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अटॉर्नी जनरल द्वारा जिन अन्य आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से इंडियन सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में पिछड़े वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने से है, जनरल मैनेजर दक्षिण रेलवे बनाम संघाचार का संबंध ST/SC को प्रोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराने से है, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे बनाम भारत सरकार का संबंध ST/SC वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्ति को आगामी वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने से है, एवं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का संबंध ST/SC श्रेणी के लोगों को प्रोन्नति देने से है, जबकि इसके विपरीत वर्तमान विधेयक का उद्देश्य स्थानीय परिभाषित करना एवं उसके आधार पर स्थानीय को रोजगार सहित अन्य लाभ प्रदान करना है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सभी मामलों में पारित आदेश का वर्तमान विधेयक से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यमान अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में यह भी उल्लेख नहीं किया कि कई राज्य के द्वारा विभिन्न वर्गों को 50% से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने के फलस्वरूप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुरक्षित हो चुका है, जो हम लोग के कई राज्यों में ये हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी ST/SC एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 67% करने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास कराकर माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। मैं पूरे सदन की ओर से आरक्षण बढ़ाने से संबंधित उक्त विधेयक पर भी शीघ्रता से सहमति प्रदान करने का माननीय राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा। अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में वर्ग 4 के लिए तो विधेयक के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल बताया है, परंतु वर्ग 3 के मामले में उनकी राय ऐसी नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि सभी प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामान्यतः वर्ग 3 और वर्ग 4 की श्रेणी के नौकरियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है, जिससे कि इसे जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। आश्चर्य की बात है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस तथ्य को अपना परामर्श प्रदान करने की कहीं भी संज्ञान नहीं लिया है। तो उपरोक्त सभी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए परामर्श परीक्षा पास करनी होगी